नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। ये स्टॉक 10.70 के प्राइस पे ट्रेड करा है, 10 रुपये 70 पैसे पे। 4.90 का इसने अप मूव दिया है, अपर सर्किट में ये लॉक हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो 5729 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग 44.1% है। बुक वैल्यू इसकी माइनस में है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो रतन पावर बेसिकली करता क्या है, तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट एट अमरावती एंड नासिक। ओके, एंड नासिक में जो है 1350 मेगावाट एट ईच लोकेशन। यहाँ पे अमरावती में है 27 मेगावाट की एंड नासिक में है 1350 मेगावाट की। ओके, तो इसके थोड़े से टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। ये स्टॉक जो है 250 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। PE इसमें कुछ दिया नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी हिला हुआ है एंड सेल्स भी थोड़ी सी नीचे जा रही है, मे बी ट्राइंग टू रिकवर। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है बट कोशिश कर रहा है ये कंपनी। प्रोज कुछ है नहीं, कॉन्स इसमें है कि प्रमोटर की होल्डिंग 88.6% प्लेज की हुई है। इनके पास जो टोटल होल्डिंग है 44.1% है, उसका 88.6% इन्होंने प्लेज किया है। ये काफ़ी कंसर्निंग बात है। अर्निंग अदर इनकम की इनकी बहुत ज़्यादा है एंड डेटर डेज भी ज़्यादा हैं। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, जो इनकी उन्होंने लिया हुआ है लोन या कुछ जो वो भी है उसकी बहुत हाई है। देखिए, अब सेल्स की बात करें एंड सेल्स बड़ी है, उसके साथ साथ एक्सपेंसेस थोड़े से कम हुए हैं इनके। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन सितंबर Q2 से Q3 में अच्छा आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में आया है, जो कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से माइनस में चलता रहा है। माइनस में है पर माइनस में कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो थोड़ा सा ठीक है। बट अगर प्रीवियस ईयर के क्वार्टर की बात करें और इसकी करें तो काफ़ी ज़्यादा माइनस में है। तो बेसिकली फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये स्टॉक, मतलब उस तरीके से देखे जाए तो अभी एक्सपेक्टेड है ये रिजल्ट ईयर ऑन ईयर जो आता है उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेट्स सी अब कैसा आता है। ओके, तो अभी करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 44% तो प्रमोटर्स के पास है। यहाँ पे FIIs ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने कम करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड यहाँ पे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है। ओके, चलते हैं अब इसके चार्ट पे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये स्टॉक। पेनी स्टॉक है पर पोटेंशियल ज़रूर है इसमें, क्योंकि इसका सेक्टर जो है वो पावर का सेक्टर है, जो कि एक अच्छी बात है एंड प्राइवेट कंपनी है लार्जेस्ट इंडिया की। ओके, तो अब करें क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस जो इसने पैटर्न बनाया, अगर उसकी बात करें तो यहाँ से जब इसने रिवर्स लिया था तो इसने मूव दिया था, फिर इसने कंसोलिडेट किया। अगेन जब यहाँ पे आया था इस रेंज में, ये 45 एंड 50 के बीच में, तो फिर से इसने अप मूव दिया एंड यहाँ से रिवर्स लिया। यहाँ फिर से जब आया तो इसने रिवर्स लिया। अब यहाँ पे फिर से है एंड यहाँ पे उम्मीद है कि रिवर्स लेगा एंड ये अगर आप जूम करके देखें तो स्मूदन मूविंग एवरेज की लाइन को ये क्रॉस करने वाला है। आप ये देख सकते हैं, इसका ये एज है एंड इसका ये एज है, तो आप देख सकते हैं कि इसको ये क्रॉस करने वाला है, ऑलमोस्ट कर चुका है। मैं इसका एक बार कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली ये दिखाई दे। ओके ओके, देखिए, तो इसको क्रॉस करने वाला है। और मैंने, अगर आप मेरे को वो फॉलो करते हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब ये स्मूदन मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देता है ये RSI वाली प्राइस वाली RSI वाली लाइन, तो उसमें अप मूव हमेशा देखने को मिले। देखिए, ये नीचे से क्रॉस किया, अप मूव मिले। ये नीचे से क्रॉस किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे नीचे आके क्रॉस किया, अप मूव मिले। यहाँ पे क्रॉस किया, अप मूव मिले। यहाँ पे क्रॉस किया, अप मूव मिले। और उम्मीद है कि यहाँ से क्रॉस करेगा तो भी अप मूव मिल सकते हैं। तो अब करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। सपोर्ट मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
तो सपोर्ट ये बन चुका है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से अगर ये अप मूव लेता है, जो कि लग रहा है कि लेगा, अभी ये अपने रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। अगर आप पुराने देखेंगे तो ये देखिए, मैं एक सेकंड के लिए अगर ये जूम आउट नहीं होता है तो देखिए, तो ये पुरानी अपनी 2015 और 16 की रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, राइट। एंड अगर यहाँ से अप मूव लेता है तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो 15 और 16 वाली है अगेन आती है 13 और 13.35 के बीच में, 13.50 ले लेते हैं एक रेंज, उसके बीच में आती है। और उसके बाद भी अगर ये उसको कट कर देता है तो 1640 के बीच में इसकी एवरेज रेजिस्टेंस आती है। तो जैसे कि मुझे लग रहा है जिस तरीके से मूव दे रहा है और जिस तरीके से इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड भी बनाया हुआ है। एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ से नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से। यहाँ से बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे अप ट्रेंड भी बनाया हुआ है एंड ये एक चैनल भी बन गया। आप इसको क्लोन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चैनल बना देता है। तो देखिए यहाँ से अगर चैनल से ये क्रॉस कर जाता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट लगा, जितनी एवरेज वॉल्यूम आ रही थी इन दिनों, यहाँ पे आ रही थी 5 करोड़ की, यहाँ पे नेक्स्ट डे आई थी 4 करोड़ की, उसके बाद आई थी 3 करोड़ की एंड उसके बाद अभी आई है ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास। तो अगर यहाँ से ये मूव दे देता है, क्योंकि अपर सर्किट में लॉक हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डॉजी बना, ज़रूर यहाँ पे रेड डॉजी बना है, स्ट्रगल देखा गया है बायर्स एंड सेलर्स में। उसके बाद इसने अप मूव दिया एंड मुझे लगता है कि अगर आगे भी अप मूव दे देता है, क्योंकि RSI काफ़ी अच्छे से सेटल हो चुकी है, पहले भी भागा था, RSI बड़ी ऊपर चली गई थी, अब ये RSI सेटल हो चुकी है। अगर ये अप मूव दे देता है तो मुझे लगता है कि हम 16 रुपये के टारगेट रख सकते हैं। एंड वो कितने टाइम के लिए, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा के कि मैं क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि ये जब यहाँ से भागा था तो इसने दिया था यहाँ तक का मूव, वो था 54% का। तो मैं इतना नहीं लेके चल रही। अगर हम यहाँ से जस्ट सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा यहाँ से अगर यहाँ का लेके चले हम, तो अगेन हमारा कितना बनता है 51% का। तो अगर ये हमें इसका हाफ भी देता है तो भी हम 13 रुपीज़ के आसपास लैंड करते हैं। एंड ये मैं इसका नहीं बोल रही हूँ कि हाँ कोई बजट से पहले या 1-1.5 महीने में, मैं इसको बोल रही हूँ कम से कम 3 महीने तक होल्ड करिए, तो मुझे लगता है कि ये बड़े आराम से आपको मिल सकते हैं। रेस्ट सब कुछ डिपेंड करता है कि कोई ग्लोबल न्यूज़ तो नहीं आ जाती, डिज़ास्टर या स्टॉक को लेके कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती। ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बेस्ट केस सिनेरियो बोल रही हूँ मैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये देखा जा सकता है। रेस्ट ये स्टॉक क्योंकि इतना ज़्यादा वो है नहीं कि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लॉस में ही है इसका सारा कुछ। तो अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऑपरेटेड भी है स्टॉक। मैं टू बी वेरी ब्लंट, मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा ऑपरेटेड भी है, हो सकता है ना हो, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑपरेटेड है। तो इसमें मैं आपको कभी ये सलाह नहीं दूंगी कि अपनी सारी सेविंग्स डाल दें या आप कि बहुत सारे इसमें ले लें। अपनी थोड़ी सी सेविंग्स डालिए एंड ये स्टॉक्स जो होते हैं अगर चल गए तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, और अगर नहीं चले तो आप उतना ही डाल के चलिए कि जितना आप थोड़ा सा अपने उस इन्वेस्टमेंट को स्टक कर सको। तो सेविंग्स का पूरा चंक नहीं, इन्वेस्टमेंट का पूरा चंक मत डालिए। रेस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई जो इसके प्राइस के ऊपर कोई फ़र्क डाल सकती है। हाँ जी, ये भी ध्यान में रख के चलिए कि SM के लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में है एंड 5% का इसका बैंड है, तो वो भी ध्यान में रख के चलिएगा। तो अभी इसका रिजल्ट ही आया था, अभी ऐसा कोई न्यूज़ आई नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। एंड दूसरी बात, अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी स्टॉक पे वीडियो बनाऊं या आपको कुछ समझ ना आया हो यहाँ से, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।